नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञानमय स्वात्म का धरी ध्यान। बने बनेंगे बन रहे वीतराग भगवान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर होवे प्रसार। तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 के आज एक नए पाठ के आधार से अपनी चर्चा प्रारंभ करनी है। यह वह पाठ है कि अब तक हमारा जो भी पुरुषार्थ, हमारे जो भी प्रयास रहे हैं, वे सारे के सारे इसी के लिए हुए हैं, सुख के लिए। 6 डाला में अपन पढ़ते ही हैं कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहें दुख तें भयवंत। जे त्रिभुवन में अनंत जीव हैं, वे सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं। तो हम कौन हैं? हम भी एक जीव हैं, हम भी सुख चाहते हैं। और जो उद्देश्य है वो सुख प्राप्ति का है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि हमने सुख की कल्पना किस में कर रखी है। हमने अपने आप को सुखी माना किससे है? कौन कौन सी वे मान्यताएं हैं, कौन कौन सी वे विपरीतताएं हैं, और हमने किस में सुख को माना है, इस पर अपन सबसे पहले विचार करें। किसमें हम सुख मानते हैं? 5 इंद्री के जो विषय हैं, उनसे संबंधित जो भोग सामग्री है, उनकी हमको प्राप्ति हो जाए, माने उनकी प्राप्ति होना सुख। उनकी प्राप्ति होना सुख है। इसमें से बात ये निकल करके आती है कि उन विषय भोग की सामग्री में सुख नाम का तत्व है, तभी तो उनकी प्राप्ति में हमने सुख माना। और तीसरा पॉइंट है कि विषय भोग की प्राप्ति सुख है और वे सुखमय हैं, तो उनकी प्राप्ति के जो उपाय हैं वे सुख के साधन हुए। सुख के साधन क्या हैं, सुख क्या है, सुख किसमें है, ये आज तक हम समझ नहीं पाए। थोड़ा बहुत समझने की कोशिश भी की तो वह कोशिश हमारी चर्चा मात्र तक सीमित रही। अंदर से हमको इस प्रकार की चित्त में कभी स्वीकृति हुई नहीं कि सुख है किसमें। एक एक बात पर अपन विचार करें कि सुख नाम का गुण जब जड़ पदार्थों में है नहीं, तो वहां से सुख निकल करके कैसे आ सकता है? जिसके पास जो चीज होगी वह ही तो वो दे सकता है। जिसके पास जो वस्तु ही नहीं है वह हमको कैसे दे सकता है? तो हमने सुख की कल्पना किसमें की है कि विषय भोगों में, जड़ पदार्थों में हमने सुख की कल्पना की है। और सुख नाम का गुण किसमें है? जड़ पदार्थों में सुख नाम का गुण है। भाई सुख दुख किसकी अनुभूतियां हैं? बंद कर देना, पूरा आवाज आ रही बाहर से। सुख दुख किसकी अनुभूतियां हैं? सुख दुख तो चेतन की अनुभूतियां हैं। सुख दुख का वेदन किसको होता है? ये चेतन को ही होता है। थोड़ा थोड़ा घुसते चले जाएं, विचार करते जाएं और अपने आप को खड़ा रखें बराबर। क्योंकि 6 डाला की लाइनें बड़ा अच्छे से याद हैं कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत, संसार में अनंत जीव हैं, वे सुख चाहते हैं, वे दुख से डरते हैं। हम कौन हैं? हम भी एक जीव हैं, इसको बराबर ख्याल में रखना।
अपन जब काउंटिंग करते हैं ना जीवों की, तो अपने को शामिल नहीं करते, ये भूल हो जाती है अपने से। तो सुख किसमें है कि जड़ पदार्थों में है, ऐसा हमने अनादि से माना है। और जड़ पदार्थों में सुख है नहीं तो हमको सुख दे कहाँ से सकता है। दूसरी बात अभी हम कौन सी बता रहे थे आपको, थोड़ा सा भी उपयोग जाता है ना इधर उधर तो बात मेरे दिमाग से निकल जाती है। दूसरा पॉइंट कौन सा बताया था? एक तो जड़ पदार्थों में सुख है नहीं, और दूसरा कौन सा पॉइंट बताया था, याद है किसी को? चलो हम इसके हिसाब से अब चर्चा कर रहे हैं, बात निकलेगी तो बीच में ख्याल में आ जाएगी। यह तो सर्वमान्य तथ्य है ना, फैक्ट है, ये सच्चाई है, यथार्थ है। क्या? कि सभी जीव सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। पर प्रश्न तो यह है कि वास्तविक सुख है क्या? वस्तुतः सुख कहते किसे हैं? सुख का वास्तविक स्वरूप समझे बिना मात्र सुख चाहने का कोई अर्थ नहीं है। प्रायः सामान्य जन भोग सामग्री को सुख सामग्री मानते हैं, भोग सामग्री को सुख सामग्री मानते हैं। माना जिन जिन में हमने सुख की कल्पना कर रखी है, वे सारी की सारी जो इष्ट सामग्रियां हैं, वे सतत हमको प्राप्त होती चली जाएं तो हम सुखी होते चले जाएंगे। इसमें से क्या बात और निकल के आती है कि जितनी ज़्यादा मिलती जाएंगी उतने ज़्यादा हम सुखी होते जाएंगे। माना जिनके पास भोग सामग्री ज़्यादा है वे ज़्यादा सुखी हैं, जिनके पास भोग सामग्री कम है वे कम सुखी हैं। अब हम मुनिराज को कहाँ रखें ये हमें समझ में नहीं आती। उनके पास तो भोग सामग्री है नहीं रंच मात्र भी, तो वे कितने दुखी होंगे। जिनके पास जितनी ज़्यादा भोग सामग्री है वे उतनी ही ज़्यादा आकुलता का भोग कर रहे हैं, और जिनके पास भोग सामग्री बिल्कुल नहीं है, जिन्होंने उनको घास फूस समझ करके छोड़ दिया है, जिन्हें अपना सर्वस्व अपने आत्मा में ही दिख गया है कि आत्मा आनंद का कंद है, ज्ञान का घन पिंड है, सुख का सागर है, हमारा सुख तो हमारे में ही है। जिन्होंने ऐसा अपने अंदर में देख लिया है, और जिन्होंने वह जड़ की जितनी भोग सामग्री थी, जड़ संबंधी जो पदार्थ थे, वो तृणवत तुच्छ असार जान करके छोड़ दिए हैं, तभी तो वे परम सुखी हैं। और हमने किसमें सुख माना है कि जैसे जैसे हमको भोग सामग्री की उपलब्धि होती जाएगी हम उत्तरोत्तर अधिक सुखी होते जाएंगे। अब आप जरा अपने जीवन में सभी लोग देखें कि पहले हमारे पास जब भोग सामग्री कम थी तब हमारे पास निराकुलता ज़्यादा थी या कम थी, और आज हमारे पास भोग सामग्री ज़्यादा है तो हमारा चित्त शांत है या अशांत है। एक छोटा सा व्यापार हुआ करता था, अकेले करने वाले होते थे, अपनी सुविधा से खोला, अपनी सुविधा से बंद किया, सारा मैनेजमेंट अपने हाथ में रहता था, सारा कुछ अपने को ख्याल में रहता था क्या लाना है क्या करना है। अब इसमें कितनी पराधीनता बढ़ गई, और हम इसमें क्या मान रहे हैं? सुख। हमने क्या सोचा था कि व्यापार का विस्तार करेंगे तो अधिक सुखी होंगे। महिलाओं ने घर में क्या सोचा था? पहले तो बहुत छोटी सी किचन थी, बड़ी बनवा लेंगे तो बहुत सुखी होंगे। ये जो धुआं है ना दीवारों पर लग जाता है, चिकनाई लग जाती है, ये चिमनी लग जाएगी तो हम बहुत सुखी होंगे। और चिमनी लगने के बाद पाइप लगाया ऊपर, और उसमें घुस गई चिड़ियाँ, उन्होंने बना लिए घोंसले, और उसमें से घास के तिनके नीचे गिरने लगे, बदबू आने लगी, पता लगी कुछ तो उसमें मर गई भाप से। क्या क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ नहीं बनती हैं। फिर चिमनी आए दिन खराब होती रहती है, उसका कारीगर कोई आगरा से आता है, कोई फिरोजाबाद से आता है, कोई इटावा से आता है, यहाँ मिलते नहीं हैं। कितनी आकुलता जीव भोग रहा है। कैसा लगता था पहले चूल्ही पे कौन रोटी बनाए, गैस आ जाएगी तो फिर समस्या होगी। अभी तो ये सुविधा है, गैस अपने को आराम से मिल रही है। पहले कैसे मिलती थी जो लोग पुराने वे सब जानते हैं। कितनी मुसीबत से एक सिलेंडर मिलता था, उसमें भी गैप पड़ जाता था, 8 दिन नहीं है तो फिर कैसे क्या करें, आदत खराब पड़ जाती है। देखो सुख की सामग्री कितनी हमारी आकुलता में उत्तरोत्तर निमित्त बनती चली जा रही है। एक एक चीज को देखो जरा, कितने उदाहरण इसमें हो सकते हैं। पहले मोबाइल आपके पास था ही नहीं, क्या आपकी तीर्थ यात्राएं नहीं होती थी, क्या आपकी रिश्तेदारियां नहीं चल रही थीं, बच्चों का पालन पोषण नहीं हो रहा था, क्या वे पढ़ नहीं रहे थे, क्या अच्छी जॉब नहीं पा रहे थे, क्या नहीं हो रहा था।
या ये DM SDM जितने पद हैं वो नहीं थे ही नहीं क्या इसके मोबाइल के बिना, जब ये नहीं था। फिर इसके बाद कौन सा वाला आया, कीपैड वाला आया। उसके बाद क्या सोचा होगा, ये वाला मिल जाए, एंड्रॉयड वाला फ़ोन मिल जाए। फिर अब कितने सुखी हो गए आप, सुखी हैं क्या? सोचो जरा, विचार करते रहो, कितनी कितनी हमने सुख सामग्री जुटाई और हम कितने कितने सुख हो गए। माने भोग सामग्री में हमने सुख माना है जिसमें सुख नाम का गुण है नहीं। सुख नाम का गुण किस में है? सुख नाम का गुण आत्मा में है। ये आत्मा का कौन सा गुण है? ये आत्मा का असाधारण लक्षण है, असाधारण गुण है। और आत्मा में कब नहीं पाया जाता है? कि हर समय पाया जाता है, लेकिन हमने इसकी तरफ कभी देखा ही नहीं। दूसरे कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बात कहते हैं कि सुख दुख वास्तव में कोई वस्तु ही नहीं है, ये तो कल्पना मात्र है, ये तो हमारे मन के विकल्प जाल हैं, इसमें हमने सुख की कल्पना की है, इसमें हमने दुख की कल्पना की है। इसमें शायद उदाहरण भी आगे आया है। उसका उदाहरण ये दिया है कि जैसे किसी के पास 2 मंजिला मकान है, 2 मंजिल मकान का कोई मालिक है और उसके बराबर में एक है 5 मंजिल का मकान और उसके लेफ्ट साइड में है एक टूटी फूटी झोपड़ी। तो वहाँ लोग कहते हैं ये तो देखो भैया, मन में जैसा अपन सोच लेते हैं कि अपने से बड़े वाले को जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम दुखी हैं। ये बात अच्छे अच्छे विद्वान और लोग समझाते भी हैं समाज में। और जब नीचे वाले की तरफ देखते हैं जिसकी झोपड़ी टूटी है तो हमको क्या लगता है? हम सुखी हैं। अब इसका थोड़ा सा भी पोस्टमार्टम आप करेंगे निष्पक्षता से तो सारे रहस्य अपने आप खुल जाएंगे। ऊंचे मकान वाले को देख करके हमने अपने आप को सुखी माना, वो दुखी माना। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें क्या बात घुसी है कि जिनके पास भोग सामग्री ज़्यादा है, जिनके पास बाहर का वैभव ज़्यादा है, वे सुखी। मूल क्या है इसमें? कि भोग सामग्री में सुख है। बाहर की जो चीज़ें अपने को जड़ पदार्थ जो मिल जाते हैं उनमें सुख है। दूसरा, जो अपने से नीचे वाले को हमने देखा जिसके पास टूटी फूटी झोपड़ी है, तो उनकी तरफ देखने से हमको क्या मिला? कि सुख मिला। ये सुख मिला या मान कसाय में संतुष्टि हुई, भैया उनसे तो हम अच्छे हैं। इसको कई रेफरेंस में विचार करना आप। धार्मिक क्षेत्र में भी हमारी मिथ्या संतुष्टि बहुत हमको गर्त में ले जा रही है। भैया तुमसे तो हम अच्छे हैं, हम कम से कम रात को तो नहीं खाते, तुमसे तो हम बहुत अच्छे हैं, हम आलू लहसुन प्याज तो नहीं खाते, तुमसे तो हम बहुत अच्छे हैं। भैया आपको धर्म करना है या दूसरे से तुलना करके मान कसाई की पुष्टि करनी है? क्या करना है आपको? धर्मी की खबर नहीं है आपको, धर्म आप करना चाहते हैं, है ना? उनमें सुख है, उनमें दुख है। किसी दूसरे से तुलना करके अपने आप को धर्मात्मा मानना, अपने आप को सुखी मानना, फिर इसका मतलब एक ये भी होता है, यदि दीनहीन को देखने से सुखी हम होंगे। माने सुख कहाँ भरा है? कि दीनहीनों में भरा है। ये तो लाइन इसमें कही जाती है कि अपने से नीचे वालों को देखो तो सुखी हो जाओगे। इसका मतलब सुख उनमें से निकलना है। तो हमारे सुख दुख का क्या हुआ? हमारे परिणामों का क्या हुआ? पुण्य पाप के उदय के रेफरेंस में भी ये बात लागू पड़ती है। ये बात कही जाती है कि जो अनुकूल भोग सामग्री है वो पुण्य के उदय से मिलती है, प्रतिकूल भोग सामग्री जो है वो पाप के उदय से मिलती है। अब इसमें भी अगर इसका भी थोड़ा सा अपन निष्कर्ष निकालें, इसको खंगालें अंदर, तो जो अनुकूल सामग्री है और प्रतिकूल सामग्री है वो हमारी कहाँ से मान्यता में तो पैदा हुई? ये अनुकूल हैं, ये प्रतिकूल हैं। तो सुख दुख का संबंध किससे हुआ? कि वो सामग्री से हुआ। तो हमारी स्वतंत्रता का क्या हुआ? अपन कभी इतना विचार करते नहीं कि सुख दुख हमारे परिणाम के अनुसार हैं। सुख दुख स्वयं की चीज है, ये तो चेतन की अनुभूति है। पर पदार्थों में रंच मात्र भी न सुख है न दुख है, वे तो जैसे हैं वैसे हैं। और दीनहीन को अगर देखने से सुखी हों तो सुख नाम का गुण उनमें हुआ, फिर हमारे सुख तत्व का क्या हुआ? तीसरी एक और बात आती है कि हमारे मन में इच्छाएं बहुत हैं। हम ऐसी पूजा करें, ऐसी भक्ति करें, कुछ ऐसा प्रयास करें कि हमारी जो मनोकामनाएं हैं वे पूरी हो जाएं। और जैसे ही हमारी मनोकामनाएं, माने हमने जो विशिष्ट इच्छा की है, अब इसमें जैसे मान लीजिए हमारे पास खुद का मकान नहीं है, हम रहते हैं किराए के मकान में, तो हमारी मनोकामना क्या है कि एक दिन हमारे पास भी हमारा खुद का मकान हो
अभी हमें जो किराए की गाड़ी करनी पड़ती है, बस में धक्के खाने पड़ते हैं, एक दिन हमारे पास भी गाड़ी हो तो फिर हम सुखी हो जाएंगे। ये हमारी मनोकामना है। अब आप कल्पना करें कि हमारी ये मनोकामना पूरी हो गई, हमें हमारा मकान हमने बनवा लिया और गाड़ी भी हमने खरीद ली, हम इतने से सुखी हो गए क्या? भैया पहले मारुति 800 चलती थी, हमने वो ले पाई थी। अब और लोगों की जो गाड़ियां देखते हैं तो और ज़्यादा अच्छी अच्छी लग्जरी हैं, स्पेसियस हैं। अब हाथ से कौन करे, कलाई दर्द करने लगती, शीशा ऊपर करो नीचे करो, वो बटन दबाओ तो एकदम ऊपर चला जाता है और पीछे वाली दबाओ तो नीचे आ जाता है आराम से। अब इसमें कितने वेरिएंट हैं नए नए, हमारी इच्छाएं कहाँ कहाँ बढ़ती चली गई। तो दो लोग और कभी साथ में जाना चाहें तो गाड़ी छोटी पड़ जाती है, अब बड़ी हो तो हम सुखी होंगे। ये देखो इच्छाओं का जो प्रवाह है वो कैसा है कि जैसे मसूरी का वो कैंपटी फॉल है ना, पानी कभी बंद ही नहीं होता है, ऐसा प्रपातवत उसका प्रवाह क्रम इच्छाओं का निरंतर चला जा रहा है, जिसमें जब कहीं ठहराव ही नहीं है तो अपने आप को और ज़्यादा अपनी आकुलता बढ़ा रहे हैं, विषयों की तृष्णा हम बढ़ा रहे हैं या हम सुखी हो रहे हैं, ये विचार करें। कहीं हमारा ठहराव है, कहीं संतुष्टि है, उत्तरोत्तर बढ़ती जाती हैं, एक के बाद एक नवीन 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 इच्छाएं उत्पन्न होती जा रही हैं। और दूसरी बात यह है, उसमें लिखी है आत्मानुशासन में गुणभद्राचार्य ने कि आशा गर्ता प्रति प्राणी यस्मिन विश्वम अणुपमम कस्य किम कियदायाति वृथा वो विषयस्यता। अब आपकी इच्छाएं कितनी हैं कि एक एक व्यक्ति की अनंत इच्छाएं हैं और अनंत जीव हैं, और अनंत जीवों की अनंत इच्छाएं और भोग सामग्री तो है सीमित। अपने भारतवर्ष में ही आप देखें कि जहाँ जहाँ जो भी उत्पादन हो रहा था कृषि संबंधी, आज सब जगह तो हाईवे बनते चले जा रहे हैं। अब यहाँ से मैनपुरी तक जाएं और रास्ते में देखते हुए जाना कि आज से 20 साल पहले जो खेत हरे भरे दिखाई दे रहे थे उसमें चारों तरफ प्लॉटिंग हो चुकी है, कहीं कोई फैक्ट्री बन रही है, कहीं हाईवे की सड़क निकल रही है, कितनी बीघा जमीन यूं ही जा रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, कृषि का उत्पादन कम हो रहा है। ये विनाश के रास्ते चल रहे हैं या विकास के पथ पर चल रहे हैं, ये विचार करो। कहाँ सुखी होने के लिए अपन कर कर क्या क्या कर रहे हैं, बोलो जरा। और इच्छाओं की पूर्ति से सुख मानना और इच्छाओं की पूर्ति में और पूर्ति नहीं हो पाए तो दुखी। यहाँ ऐसी ऐसी जो मान्यताएं चल रही हैं वो हमारी महाविपरीत मान्यताएं हैं। अपन इस पाठ के आधार से देखें, हमने भी सुख इसी में ही माना है और अनादि से यही प्रयास अपन करते चले आ रहे हैं। प्रायः सामान्य जन भोग सामग्री को सुख सामग्री मानते हैं। ये बात किसकी चलती है? ये जन की बात चल रही है। कोई और लोग हैं जो भोग सामग्री को सुख सामग्री मानते हैं। हाथ रखना अपने हृदय पर और देखना और उसकी प्राप्ति को सुख की प्राप्ति समझते हैं, अतः उनका प्रयत्न भी उसी ओर रहता है। हमारा प्रयत्न किस ओर है ये भी हम देखते जाएं बराबर। उनकी दृष्टि में सुख कैसे प्राप्त किया जाए, इसका अर्थ होता है कि भोग सामग्री कैसे प्राप्त की जावे। अपना विश्लेषण करना एक दिन का ही कर लेना कि हमने सुबह से शाम तक जितने भी क्रियाकलाप किए हैं उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या था, ये विचार करें। अपन देखो व्यापार करने के लिए प्रतिष्ठान पर बैठते हैं तो क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं बताओ? कि धन कमाने के लिए। और धन कमा करके रखा है तो उसमें सुख है क्या? जो नोट की गड्डी हमारे पास आ गई, जो कागज के पीस जिनको भारतीय पत्र मुद्रा कहते हैं, उनका जो हमने संचय किया, उनको इकट्ठा कर लिया, उनमें सुख है? उनमें सुख तो नहीं है भाई। उनको अगर उसमें सुख होता तो फिर अभी जानवर के आगे डालो वो भी उसको खा लेते, सूंघते, कुछ तो करते। उनने तो देखा भी नहीं उसकी तरफ कि भैया इसमें सुख नहीं है। इससे जो हम भोग सामग्री खरीदेंगे उसमें सुख है। ठीक है, अभी स्टेप बाय स्टेप चल रही गाड़ी। अब नोट से हमने जो भी अपनी योग्य भोग सामग्री थी उसका हमने मतलब परचेजिंग की, उसको खरीदा, तो उसमें सुख है। अब हम ला करके सुखी हो गए कि नहीं? ला करके रखने में सुख नहीं है, उसको भोगने में सुख है। फिर हमने उसको भोगना प्रारंभ कर दिया, हम सुख हो गए। अरे भोजन में ही लगा लो, चलो क्या बहुत ज्यादा पसंद है नीतीश भैया? बोलो, इडली पसंद है ना?
तो इडली पसंद है तो आज इडली बनाएंगे, इसमें सुख है इस विचार श्रृंखला में। फिर बनाते समय सुख है नहीं, बनाते समय सुख नहीं है। बना के फिर प्लेट में सजाने में सुख है क्या? नहीं। उठा के खाने में सुख है। तो हाथ में ऐसे पकड़े रहने में सुख है कि मुंह में ले जाने में सुख है कि मुंह में रखने में सुख है कि अंदर ले जाने में सुख है? कौन से पॉइंट पर सुख है? देखो कहाँ सुख है। एक के बाद एक बदल क्यों रहा है? यदि उस स्टेप में सुख होता तो वहां हम स्थिर हो जाने चाहिए थे, लेकिन स्थिर तो नहीं हो पा रहे। अगर ज्यादा खा लें, पेट खराब हो जाए तो उसमें सुख है, फिर अगले दिन फिर खाने की इच्छा, उसमें सुख है। कहीं ठहराव दिखता है किसी को? ये तो एक बहुत स्थूल उदाहरण हमने दिया, किसी में भी ले लो। जिसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है तो कपड़े पा करके सुखी है। आज ये बात भी अपने दिमाग में चलती है कि अपना तो विकसित राष्ट्र है, वो अब अर्ध विकसित है, अभी विकासशील है। जो देश विकास की चरम सीमा पर पहुंच गए हैं वहां तो प्रत्येक व्यक्ति सुखी होना चाहिए। जिनका घर पूरा वैज्ञानिक सुविधाओं से युक्त है, सारे रिमोट कंट्रोल से सारी चीजें चल रही हैं, क्या वो सुखी हो गए हैं? कितने सुखी हैं पूछो जरा। आज भी भयाक्रांत हैं, आकुल हैं, दुखी हैं, बेचैन हैं। तो सुख क्या चीज है ये हम सोच नहीं रहे बिल्कुल। आज भी हमारी जो दौड़ है सुख के नाम पर अंधी दौड़ चल रही है। सुख जहां है नहीं वहां हम सुख प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं। बोलो सोने में सुख है, सोने मतलब गोल्ड में, उसमें सुख है। तो किस में सुख है? चांदी में सुख है? किस चीज में सुख है आप बताओ जरा, उसका फिर विश्लेषण करें। किस चीज में सुख है और होगा भी क्या? खाओगे क्या आप? बोलो सोने की रोटियां खाते होंगे अरबपति आदमी। आपके पास मान लीजिए 1 क्विंटल सोना है, किसी के पास कम है, किसी के पास और कम है, तो क्या साथ ले जाओगे आप? इतना फर्क पड़ेगा। कोई 100 किलो छोड़ के जाएगा, कोई 1 किलो छोड़ के जाएगा, कोई 10 ग्राम छोड़ के जाएगा और कोई और 5 ग्राम छोड़ के चला जाएगा। जाना सबको छोड़ के ही है। सुख किसी में नहीं है। उससे सुख मानना ये हमारी कल्पना मिथ्या है। सामान्य जन भोग सामग्री को सुख सामग्री मानते हैं। सामान्य जन की बात नहीं, हमारी खुद की मान्यता ऐसी ही चल रही है। भोग सामग्री कैसे प्राप्त की जावे, उनके हृदय में सुख क्या है, इस तरह का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उनका अंतर्मन यह माने बैठा है कि भोग में जीवन ही सुखमय जीवन है। इस लाइन पे घर पे जाके खूब विचार करना। हमारी मान्यता इस प्रकार की है कि नहीं कि भोगमय जीवन ही सुखमय जीवन है। कहीं आ जा नहीं पाए, ठीक से खा नहीं पाए, ठीक से सो नहीं पाए, जो हम चाह रहे हैं वैसा नहीं हो पाए तो हमको कैसा लगता है? और लगता है वास्तव में ये हम नहीं कर पा रहे तो दुखी हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने भोगमय जीवन को ही सुखमय जीवन माना है। कल पढ़ रहे थे अपन शाम वाले स्वाध्याय में इन भावों का फल क्या होगा। उसमें 4 पंक्तियां आई थी, उसमें सुख बताया था। लौकिक जन किसको सुख बताते हैं? पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पंचम सुख प्रमुखता घर बाहर, छठवां सुख समाज में हो आदर, इससे अधिक और क्या भाई, 3 लोक की संपत्ति पाई। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? कोई पूछत नहीं है समाज में, कोई पूछता नहीं है ना। ऐसा पूछ वाली बन जाएगी बल्कि आगे चल के। जिसको ज्यादा पूछ की चिंता है वो पूछ वाला ही हो जाएगा वास्तव में। कहेगी पूछ वाला बनना है कि मूछ वाला बनना है? ना पूछ वाला बनना है ना मूछ वाला बनना है। पूछ और मूछ से रहित अशरीरी सिद्ध भगवान बनना है। लक्ष्य निर्धारण करें। लक्ष्य निर्धारण के बिना आज जो सुखी होने का अपन जो प्रयास कर रहे हैं वो सुख प्राप्ति की हमारी दिशा गलत है। और दिशा गलत होने से हो क्या रहा है कि दशा आकुलता रूप आ रही है, दुख रूप दशा आ रही है। प्रयास हमारे गलत दिशा में हो रहे हैं। अतः जब जब सुख समृद्धि की चर्चा आती है, ये तो आपको किस्से कहानियों से ही लग रहे होंगे, अभी हृदय से जुड़ नहीं सारी बातें। जुड़ती तो थोड़े से हो तो विरक्त होते। देखो जिनको कुछ पता नहीं है उनकी दौड़ अंधी लगे तो बात किसी हद तक समझ में आती है, लेकिन इस पवित्र जिन शासन को पाकर के इतनी बातें कान में घुस जाने के बाद भी
यदि थोड़ी सी भी खुजली नहीं मच रही है तो भी अभी अनंत संसार बाकी है, ऐसा हमको विचार करना चाहिए। क्या होगा, फिर पुण्य उदय की बात है, कल तो चर्चा ही सब शाम को यही चल रही थी उसमें। किस किस में अति पुण्य उदय मम आया, अरबों का वैभव पाया। अति पुण्य उदय मम आया, पाई निरोगी काया। शरीर में रोग नहीं आवे, पैसा बहुत हो जाए, शरीर सुंदर हो, ऐसे ही बने रहे। लोभ कसाय कहाँ कहाँ घुसी, लोभ पाप को बाप बखानो। इस लाइन पे कभी विचार किया किस किस का लोभ घुसा हुआ है? आरोग्य का लोभ, धन पैसे का लोभ, इज्जत का लोभ, जीवन का लोभ, काय काय के लोभ है। एक प्रकार का लोभ है, सब पापों का जनक है लोभ। जब जब सुख समृद्धि की चर्चा आती है तो यही कहा जाता है कि प्रेम से रहो, मेहनत करो, मेहनत। अधिक अन्न उपजाओ, औद्योगिक और वैज्ञानिक उन्नति करो, इससे देश में समृद्धि आवेगी और सभी सुखी हो जाएंगे। आदर्श में बातें कही जाती हैं कि एक दिन वह होगा जब प्रत्येक मानव के पास खाने के लिए पौष्टिक भोजन, पहनने को ऋतुओं के अनुकूल उत्तम वस्त्र और रहने को वैज्ञानिक सुविधाओं से युक्त आधुनिक बंगला होगा, तब सभी सुखी हो जाएंगे। हम इस पर बहस नहीं करना चाहते हैं कि यह सब कुछ होगा या नहीं, पर हमारा प्रश्न तो यह है कि यह सब कुछ हो जाने पर भी क्या जीवन सुखी हो जाएगा? यदि हाँ, तो जिनके पास यह सब कुछ है वे तो आज भी सुखी होंगे। जहाँ जहाँ देखो अपने को ऐसी शंकाएं उत्पन्न हो तो ऐसे लोगों से मुलाकात जरूर करना चाहिए। देखो इसमें भी अपन कई उदाहरण बना सकते हैं। मान लीजिए किसी लड़के की शादी हुई और उसकी पत्नी कम सुंदर है, तो वो क्यों दुखी है कि हमारी पत्नी कम सुंदर है। अब जिनकी पत्नियां सुंदर लग रही उनसे जरा मिलो जाके कि भाई साहब आप कितने सुखी हैं। बेसुखी यदि हैं तो सुंदर पत्नी में सुख है कि दिन भर मान लो घर में कलेश फैलाए रहती हो, सुंदर तो है लेकिन फट से जवाब देती है, उसको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है। तो ऐसी सुंदरता अच्छी है। जो जो जहां आपको लगे जिनके पास धन बहुत है वे बहुत सुखी हैं। तो देख लेना भैया, किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, किसी को शुगर है, किसी को कुछ है, वो बीमारी है बहुत ज़्यादा उनको। जहाँ जहाँ आपको लगे इसमें सुख है उनसे ज़रा मुलाकात जरूर करना, तब आपको पता लगेगा कि सुख कहाँ है। लिखा है ना इसमें, जिनके पास ये सब कुछ है वे तो आज भी सुखी होंगे। यह जो देश इस समृद्धि की सीमा छू रहे हैं वहाँ तो सभी सुखी और शांत होंगे, पर देखा यह जा रहा है कि सभी आकुल व्याकुल और अशांत हैं। कितनी अशांतता रहती है, भयाकुल और चिंतातुर हैं। अतः सुख क्या है, इस पर गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। आज तक का अपन अपना जीवन देख लें, इतनी लाइनें अपन ने पढ़ी हैं, कुछ बताई भी हैं। किस विषय पर गंभीरता से सोचा जाना चाहिए कि सुख क्या है और हमने सुख किसको माना है और सुख प्राप्ति के लिए क्या क्या नहीं किया। क्या कहते हैं श्रीमद् राजचंद्र जी, जिसकी बाबूजी ने हिंदी में अनुवाद किया है। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। आगे क्या लिखते हैं, लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए। परिवार और कुटुंब है क्या वृद्धि नय पर तौलिए। और आगे की लाइन, संसार का बढ़ना रे नरदेह की यह हार है। नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार। क्या कहा, नहीं एक क्षण तुझको अरे, तुझको अरे, तुझको मुझको अरे, नहीं एक क्षण मुझको अरे
इसका विवेक विचार है। कहाँ कहाँ लिख रहा है सुख। एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण आती है कि संसार की होशियारी निगोद की तैयारी। संसार की होशियारी, धन कैसे कमाएं, व्यापार कैसे बढ़ाएं, घर को कैसे सजाएं, ये सब संसार की होशियारी है ना। संसार नाम किसका? मोह राग द्वेष का विस्तार इजुकल टू संसार। और ये हमारे अंदर के परिणाम है, सारी अंदर की चीजें हैं। संसार कोई बाहर नहीं, संसार तो अंदर में ही है अपने। ये सब है होशियारी है ना संसार की। कैसे अपनी डेकोरेशन करें, कैसे घर की करें, जो हमारा उपयोग 24 घंटे, जो हमारा बहिर्लक्षी परिणमन है, जो परलक्षी परिणाम हैं, वे सारे के सारे परिणाम क्या हैं? वे सब संसार भाव हैं। और इनमें हमारी चतुराई होशियारी जो चलती है ना, अपने को क्या लगता है, ये अति पुण्य उदय मम आया और ये बाहर का वैभव पाया, ये पुण्य का उदय लगता है। कितने जीव हैं जो स्तुति पढ़ जाते हैं, काम भी कर रहे हैं, स्तुति भी पढ़ रहे हैं। अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया। वे प्रभु को निहार नहीं रहे, वे जिन दर्शन करके निज दर्शन नहीं कर रहे, आत्म दर्शन नहीं कर रहे, वे केवल पढ़ रहे हैं, वे पढ़ने की क्रिया मात्र कर रहे हैं। ऐसी दशा है अपनी। भैया कमोवेश हैं सब अपन एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये किसी की लगता हो ना किसी को बखिया उधेड़ने वाली बात है। कल जो पंक्तियां पढ़ रहे हैं उसमें तो कई पंक्तियां ऐसी आई कि शायद हम यहाँ बोलें तो सामने वाला सीधा सोचेगा कि हमको टारगेट कर रहे, उसको लगे ऐसा। लेकिन बातें तो जिनवाणी की हैं, कोई पढ़ते हैं तो ख्याल में आ जाती हैं। अब किसी पर घटित हो तो उसको लग भी जाए, हो सकता बुरा, लेकिन बुरे मानने वाली बात नहीं है। और मानो भी बुरा तो सुधरने के लिए मानो भैया, सामने वाले से द्वेष करने के लिए नहीं कि इसने हमको सावधान किया। लगता भी तो नहीं बुरा। आज हम जो जो बातें करते हैं कितने लोगों को बुरी लगी, अगर लग गई होती तो कुछ तो सुधर जाते, कुछ तो परिणाम में थोड़ा सा ढीलापन आता। ये कर क्या रहे हैं? आज अष्टमी है तो चलो अब रात को हमको पानी वानी कुछ नहीं लेना, इतना तो कम से कम सिकोड़ लें। हमको रात को चाय दूध भी नहीं लेना, रोज तो पीते हैं, 8 दिन नहीं पिएंगे तो मर तो नहीं जाएंगे, इतना ही सिकोड़ लेते। चलो भैया घर पे पढ़ते नहीं, आज 2 घंटे 4 घंटे पढ़ेंगे, पर्व के दिन है, हम विशिष्ट अपना उपयोग यहाँ लगाएंगे। जो रत्नत्रय में निमित्त है हमारी जिनवाणी, उसका हम अध्ययन करेंगे, चिंतन मनन करेंगे। कितने लोगों को ऐसा विचार भी आता है। ये देखना जरा, अपने अपने को देखना, दूसरे का किसी का भी पोस्टमार्टम करने की आवश्यकता नहीं है। इस विषय पर गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। वास्तविक सुख क्या है और वह सुख कहाँ है, इसका निर्णय किए बिना इस दिशा में सच्चा पुरुषार्थ नहीं किया जा सकता और ना ही सच्चा सुख प्राप्त किया जा सकता है। बातें तो ऐसी हैं, बिल्कुल सिंपल सी लग रही हैं, लेकिन वास्तव में इसमें हमारी बहुत ज़्यादा विकृतियाँ चल रही हैं। हमको सुखी होना है, सुख का लक्षण क्या है, वह सुख है कहाँ, कहाँ से उत्पन्न होता है, इन सब बातों का विचार करना चाहिए। और जिसमें हमने सुख माना है और जो जो चीज़ हमको उपलब्ध हो गई है, हम कितने सुखी हुए हैं। आकुलता ही हमारी बढ़ती गई। ये जो वास्तव में जो दुख की कमी है, जिसको आगम में सुखावास कहते हैं, वह आकुलता की कमी होने से हमको सुख सरीकी लगती तो है, लेकिन और नई नई इच्छाएं उत्पन्न हो जाने से, ये हमारी तृष्णा को बढ़ाने वाला होने से अनंत दुख रूप ही है। खूब विचार करना इसमें। आज थोड़ी सी चर्चा अपन ने की है, कल इस विषय की और चर्चा करेंगे। बोलिए वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।